तो चलिए शन वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ए लेवल की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि आपके फरवरी में होने वाले हैं। डेट आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है, 8 फरवरी से आपके होंगे। ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है वो आपको हमने इसमें अपडेट दे दी है ओ और ए लेवल के लिए, ठीक है। और जिनका भी ए लेवल का प्रैक्टिकल लगा हुआ है, जिसको कि A1 से लेकर के A4 के प्रैक्टिकल देने हो, या फिर आपका एक प्रैक्टिकल होता है आपका PR5, ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन होता है आपका A5, A6 और A7 मॉड्यूल के। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको यूट्यूब पे पहली बार। इससे पहले भी हमने आपको दी हुई है और कहीं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और इसका कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ए लेवल का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे आपका होगा, क्या क्या उसका प्रोसीजर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास ये वाली जो ए लेवल कोर्स की सिलेबस PDF है, ये आपके पास होनी चाहिए, जो कि 340 पेज वाली है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी? नाइलेट की वेबसाइट पे जाइएगा, nailet.gov.in, और स्टूडेंट जोन पे जाइएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेन विंडो पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और स्टूडेंट जोन में जाएगा, कोर्स में जाएगा, नॉन फॉर्मल कोर्स पे जाइएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगी ये PDF, ठीक है। देखिए 340 पेज यहाँ पे देखिए, यही वाली PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये PDF आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है सबसे पहले। अब इसमें हम नीचे आएंगे, पेज नंबर 7 या 9 पे है आपकी इन्फॉर्मेशन। पेज नंबर 9 पे आइएगा। पेज नंबर 9 पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रैक्टिकल को लेकर के, ठीक है। तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे बहुत डिटेल में, तभी आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया गया है, इसको समझिए। तो देखिए जो बच्चे ए लेवल डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओ लेवल उन्होंने नहीं किया, ए लेवल डायरेक्ट करेंगे, तो उनके कितने प्रैक्टिकल होंगे? 2 प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आपके 2 होंगे, लेकिन आपको उसमें 4 प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। जैसे कि आपका मॉड्यूल है A1, तो एक प्रैक्टिकल इसका होगा, A2 एक प्रैक्टिकल इसका होगा, A3 और A4, ठीक है। क्योंकि ये आपके सेम आपके ओ लेवल के तरीके होते हैं, जिसमें आपका उसमें M1 M2 M3 होता है, M4 होता है। इसी प्रकार से इसमें A2, और नाम देखिए वही है, कोर्स वही है, देखिए, ठीक है, कोर्स सब वही है। तो आपका इसका थ्योरी का एग्जाम आपने जनवरी में दे दिया होगा, तो इसी के आपके प्रैक्टिकल होंगे फरवरी में, वो भी 8 तारीख से लेके आगे तक जो भी डेट आएगी 12 या 15 तक आपके चलेंगे, एक हफ्ता आपके ही चलते हैं, ठीक है। तो वो जब डेट आएगी तो आपको मिल जाएगी, उसके एडमिट कार्ड भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल समझे पहले। यहाँ पे जो बच्चे डायरेक्ट ए लेवल करेंगे उनके आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। एक A1 का होगा, A2 का होगा, A3 का होगा, A4 का होगा। ये मिला के आपका एक प्रैक्टिकल बनेगा, ठीक है। जिसका कि देखिए नाइलेट ने क्या नाम यहाँ पे दिया गया है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए ये नाम दिया गया है APR1 और APR4, ठीक है। ये नाम दिया गया है इसका, ठीक है। एक ये आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ये मिला के एक प्रैक्टिकल बना आपका। दूसरा प्रैक्टिकल आपका जो होगा बेस्ड ऑन होगा, उसका नाम यहाँ पे नाइलेट ने दिया है PR5। क्या नाम दिया हुआ है? PR5, ठीक है। ये प्रैक्टिकल उनके में होता है, फिलहाल होता दोनों में ही है। अगर आप ओ लेवल पास करके ए लेवल में आते हैं तो भी आपको PR5 देना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट ए लेवल करते हैं तो भी आपको PR5 देना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसका प्रोसीजर। तो PR5 में कौन कौन से मॉड्यूल आपके आते हैं, तो देखिए यहाँ मेंशन किया गया प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन होगा आपका A5R5.1, A6R5 और A7, ठीक है। इन्हीं 3 मॉड्यूल से आपके PR5 में क्वेश्चन आएंगे, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी जो भी मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब आपको देखना है आपका कौन सा प्रैक्टिकल लगा हुआ है, A1 का लगा है कि A2 का लगा है कि A3 का लगा है या A4 का। तो अगर आपका A1, A2, A3 और A4 का प्रैक्टिकल लगा हुआ है तो आपको फिर तैयारी कैसे करनी है उसको देख लीजिए। उसके लिए आपको चैनल पे आना है, होम बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखनी है। कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्लेलिस्ट है आपकी ओ लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2025, ये वाली आपको देखनी है, क्योंकि ये आपका दोनों सेम सिलेबस है। ये आपका M1 भी है और ये आपका A1 भी है। तो आपको A2 वालों को ये देखनी है, A3 और A4, ठीक है। तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट चारों देखनी है। 110% आपका जो है प्रैक्टिकल यहाँ से क्लियर हो जाएगा एस ग्रेड के साथ, ठीक है। अब आते हैं आपका जिनका PR5 का प्रैक्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, जिनका प्रैक्टिकल लगा हुआ है PR5, जो कि बेस्ड ऑन होता है A5, A6, A7 मॉड्यूल के, ठीक है। इसका पैटर्न अलग है। इसका देख लीजिए क्या रहता है, इसका वही आपका जो है पैटर्न है, 100
नंबर का आपका होगा, जिसमें से 80 नंबर आपका जो है प्रैक्टिकल के होंगे। वही 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 40-40 नंबर के हर एक मॉड्यूल में, और 20 नंबर का वहीं पे आपका वाइवा आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है। ठीक है, इसका भी सेंटर आपका कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट में ही आपका जाता है। जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट आपके बने हुए हैं ऑल इंडिया बेस पे, उन्हीं में से नाइट आपको सेंटर देगा, या फिर आपके जो CBT एग्जाम सेंटर है वहाँ पे भी आपका जा सकता है। और ये जो मॉड्यूल आपका होता है A1 A2 A3 A4, ये आपका ऑनलाइन होगा, सेम एज O लेवल के तरीके। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन होता है, इसमें आपका लिखना नहीं होता है। ठीक है, आपको वहाँ प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करना होता है। मैंने कल आपको बताया है O लेवल वाली ये जो वीडियो है, वो वीडियो पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे हमने ये वीडियो बताई है O लेवल का प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो ये जिनका प्रैक्टिकल A1 से लेकर के A4 तक का लगा है, तो प्लीज़ आप लोग ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, ये सेम आपका यही वाला होगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब हमसे बात करेंगे, आपका A1 से A4 का हमने क्लियर कर दिया डाउट आपकी, और इसका कोर्स भी कंप्लीट अवेलेबल है। तो आप 7007659485 मैसेज करिएगा। यहाँ पे आपको O लेवल प्रैक्टिकल की जो भी PDF हमारे पास न्यू पैटर्न की अवेलेबल हैं, देखिए यहाँ पे M1 M2 M3 M4, यही आपकी A1 A2 A3 A4। ठीक है, पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं सीधे सिंपल सा PR5 पे। ठीक है, PR5 आपको बता दिया हमने, A5 A6 A7 बेस्ड होगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं, देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है, नंबर वगैरह, क्या इसका पासिंग मार्क वगैरह है। तो इसमें भी आपका ये 100 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, PR5 जो आपका 100 नंबर का ही होता है। और पासिंग मार्क की बात करें तो नीचे यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो है पासिंग मार्क मेंशन किया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे आपका, तो ये आपके मॉड्यूल दिए गए, ये नंबर आपके पास होना चाहिए, तो आपको ये ग्रेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, कौन कौन जो है PR5 को दे सकता है, क्या थ्योरी से इसका कोई मतलब है? तो देखिए PR5 का जो आपका मॉड्यूल होता है प्रैक्टिकल, इसको आपको अलग से लॉक करना पड़ता है। ठीक है, अलग से आपको ये लॉक करना पड़ता है। अगर आपने इसको लॉक किया होगा तो ही आप ये दे पाएंगे, क्योंकि इसका देखिए A5 मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं है, ये मॉड्यूल अलग है। अगर आपने A5 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको PR5 देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी आपने अलग फीस पेमेंट की होगी, और PR5 एक अलग से पूरी पेमेंट होती है, जो कि A5 A6 A7 प्रैक्टिकल के लिए आपकी होती है। अब इसका A5 से कोई मतलब नहीं है, इसका A6 मॉड्यूल थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, इसका A7 थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ये समझना है। O लेवल में आपका या A1 में आपका उल्टा होता है, उसमें आपका मतलब होता है, यानी कि जो मॉड्यूल आप देने जाते हैं थ्योरी का, उसका प्रैक्टिकल आपको देना होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें जो लोगों ने मॉड्यूल लॉक किए होंगे उनका ही प्रैक्टिकल होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल की फ़ीस पेमेंट की होगी तो आपका प्रैक्टिकल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब सीधे आते हैं प्रैक्टिकल का जो तैयारी है आपका, वो कहाँ से आपका होगा। देखिए PR5 का मैक्सिमम मार्क जो है आपका दिया गया है 100 मार्क का आपका होगा। सेम इसमें वही है, आपका 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और 20 नंबर का आपका वाइवा होगा। इसमें आपको एक कॉपी मिलेगी, ब्लैंक पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, इतना आपको करना है, इसमें कंप्यूटर पे आपको कुछ नहीं होता है, और इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके A5 A6 A7 मॉडल। तो उसके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, इसी PDF में जाएगा, 202 यहाँ पे प्रेस करिएगा, आपके सामने प्रैक्टिकल के असाइनमेंट आपके सामने आ जाएंगे, जो कि नालेट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3.5.1 कॉलम में प्रैक्टिकल के असाइनमेंट दिए गए, जो कि बेस्ड ऑन है A5 मॉड्यूल के। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यही 3 मॉड्यूल ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल आपके बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम A8 की बात करें या फिर A9 से लेकर के A10 की बात करें, तो इसमें तो प्रैक्टिकल आपके बन सकते हैं, लेकिन इसको नालेट ने ना लेकर के A5 A6 और A7 को सेलेक्ट किया है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल आपके बनेंगे वो बहुत लेंथी होंगे। इसमें आपको प्रोजेक्ट के लिए नालेट ने सेलेक्ट किया है, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपके बनते हैं वो A9 से लेकर के A10 बेस्ड बनते हैं, और प्रैक्टिकल आपके जो है PR5 वो A5 A6 और A7 बेस्ड के लिए इसको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो A5 में क्या आपका डेटा स्ट्रक्चर यानी कि C++ की आपकी कोडिंग इसमें बेसिकली नालेट आपको देता है प्रैक्टिकल के लिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के आएंगे अगर आपका A5 का प्रैक्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल में आप जाके चेक करिएगा कि आपने प्रैक्टिकल लॉक किया है कि नहीं। तो देखिए पहला, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन इसमें दिए हैं आपके A4 के भी क्वेश्चन दे दिए, यानी कि IoT के A4 मॉड्यूल हैं उसके भी देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, बाकी आपके C++ के ही हैं।
अब A5 में जैसे कि आपको क्वेश्चन मिल सकता है राइट ए C++ प्रोग्राम डैट रीड करना है आपको नंबर फ्रॉम द यूज़र से और उसको काउंट करना है, उसका नंबर क्या है, उसकी डिजिट क्या है और उसका सम ऑफ द डिजिट उस नंबर का क्या है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको इस प्रकार से नॉलेज देता है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन आपको एज ए डेमो के तौर पर दिए गए हैं, इन सभी का सोल्यूशन हमने आपके लिए तैयार कर दिया है एज ए PDF। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको परचेज़ करना है। इसकी जो हमने फ़ीस रखी है आपकी PR5 मॉड्यूल की, जिसमें कि A5, A6 और A7 बेस्ड आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है, विद थ्योरी के साथ, विद चीट कोड के साथ, विद आपको इसमें मिलेगा वाइवा के क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी कि हमने फ़ीस रखी है सिर्फ और सिर्फ 275 में आपको कंप्लीट ये तीनों मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये है आपकी A लेवल प्रैक्टिकल की PDF। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तीनों मॉड्यूल हमने अलग से आपके लिए रख दिए हैं, A5, 6, 7। ठीक है, कोई भी PDF आप ओपन करेंगे, इसमें आपको A लेवल प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ न्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी नालेट ने जो क्वेश्चन आपको पूछे हैं वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो है आपका देखिए, अभी हमने एक PDF आपके लिए तैयार करी है, वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन जब उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो A5 के जो भी क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो कि आपके बेस्ड होते हैं आपके मॉड्यूल, जैसे कि आपका जो है लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, आपका ट्री हो गया, आपका ग्राफ हो गया, उससे संबंधित क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसी पे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। जो भी हमने आपको अभी गेस्ट पेपर दिया था उसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बस इसमें थोड़ा सा टेबल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कंसीडर डेटाबेस पेशेंट, आपको एक डेटाबेस बनानी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे, तो उसकी क्यूरी आपको इसमें देनी है एज ए मेनू। उसमें कौन कौन से मेनू आएंगे वो सारा रहता है। उसका देखिए कंसीडर करना एक डेटाबेस पेशेंट हॉस्पिटल का ही आपको बनाना है इसमें भी। ठीक है, जिसमें कि उसका फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, पेशेंट की ID रहेगी, एड्रेस रहेगा, रिलेटेड डिसीजेस क्या है वो रहेगी। तो ये कोडिंग के रूप में आती है, कमांडिंग पे आपका चलता है। ठीक है, ये सारे मैंने जो है PDF में दिया हुआ है। एक आध क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करा देंगे। बात यह है कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो एक क्वेश्चन में कवर होगी, तब जाके इसकी पूरी कोडिंग तैयार होगी। बाकी हम कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुश, पॉप और आपका इज एम्पटी, इज फुल, ये जो फंक्शन आपके दिए गए हैं इम्प्लीमेंट स्टैक आपको जो क्रिएट करना है, जैसे कि पुश क्या होता है, पॉप हो गया, इज एम्पटी फंक्शन हो गया, इज फुल, ये आपको पूरा क्रिएट करके यूजिंग स्टैक आपको एक एरे क्रिएट करनी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेड करना है आपको स्टैक इन C++ में, हैविंग आपको जो है कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, और क्रिएट करना है यहाँ पे फंक्शन विद दी फंक्शनैलिटीज़ ऑपरेटिंग पुश, पॉप, इज एम्पटी और इस फुल का। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्रिएट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया इनफिनिक्स क्या होता है, इनफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है या प्रीफिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको जो है इसमें। अब ये देखिए थोड़ी सी थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो देखिए इस प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये आपको नॉलेज देता है। समझ में आ गया? तो ये आपको अच्छे से देखिए तैयार करना है असाइनमेंट के तौर पर। बाकी देखिए बाइनरी है, प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ट्रैवर्सल है, ये सारा चीज़ इसमें काफ़ी सारे देखिए क्वेश्चंस हैं, और इन सभी के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हर एक टॉपिक से नॉलेज टेस्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट नंबर आपका A5। बेसिकली पूरा ही है। इसमें नीचे आएंगे तो ये देखिए आपका यहाँ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका असाइनमेंट कहीं नहीं दिया गया। तो 202 पेज पे ही जो हैं आपके सारे असाइनमेंट लिखे हैं। देखिए ये असाइनमेंट है मेरे अनुमान से A6 का, हाँ ये आपका A7 का है। एक सेकेंड, ऊपर आते हैं, A6 का असाइनमेंट आपको दिखाते हैं। हाँ ये देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, हाँ ये पार्ट 2 का है आपका। तो ऊपर के जो PDF थी आपकी A5 वाली, उसमें A6 के भी क्वेश्चन थे। अब नीचे हम आ रहे हैं, यहाँ पे पेज नंबर देखिए आपका दिया गया है, पेज नंबर है आपका 225। इसमें आपका जो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ के प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए गए हैं। ठीक है, शायद A6 का ऊपर ही रह गया होगा, शायद मैंने हेडिंग नहीं देखी। एक सेकंड देख लेते हैं, अगर दिखती है तो हम आपको जरूर बताते हैं। हेडिंग मेरे को नहीं दिखी A6 की, तो नॉलेज ने PDF तो बनाई है, लेकिन शायद A5 और A6 एक ही में आपका उन्होंने शायद दे दिया है, क्या ऐसा कुछ है, देख लेते हैं।
नहीं, पेज नंबर 213, पेज नंबर 213 पे आएंगे तब यहाँ पे आपको जो है A6 की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं। बी ट्री आपको ड्रॉ करना है, DFS क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल नंबर 6 देख लीजिए। इसमें देखिए आपको अधिकतर क्वेश्चन है वो कन्वर्जन बेस्ड आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन बेस्ड आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है, जैसे कि कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल टू बाइनरी में, या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में, या डेसिमल टू आपका ऑक्टल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है देखिए कन्वर्ट करना है बाइनरी को, कोई बाइनरी वैल्यू आपकी है उसको देखिए इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी में 764 को, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। तो ये कन्वर्जन वाले जितने भी क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, इसके लिए जो है आप बेसिक से जो है कंप्यूटर कन्वर्जन का जो चार्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इमेज पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आपके देखिए पूरे कन्वर्जन के चार्ट मिल जाएंगे। इसमें आपको इसका जितने भी बेस वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसको चार्ट भी आपको जो है इसमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ बेसिक्स हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो आपको सीरीज़ वाइज पता होने चाहिए। जैसे कि अभी हम निकालते हैं कोई इमेज में, अगर क्लियर आ जाता है तो बड़ा इमेज, वो आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें चलिए इसी में देख लेते हैं। जैसे कि ये है, मान लीजिए अब इसमें देखिए बाइनरी का बेस 2 है। ठीक है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ आपको पहले तो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन के लिए देखिए यहाँ पे पूरी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एक सीट कहीं से भी आप निकाल लीजिए, वो सीट को आप अपने पास या तो प्रिंट करके रख लीजिए या सेव करके रख लीजिए। ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कोई भी इसमें एक सीट आप जो है इंटरनेट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लगभग दी होगी कन्वर्जन के जो भी चार्ट वगैरह हैं, कैसे कैसे कन्वर्जन होते हैं, बेस वैल्यू उनकी क्या होती है। जैसे कि ये है देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कुछ बेसिक, जैसे कि 0 ऑक्टल है उसकी बाइनरी क्या होगी, 1 ऑक्टल है तो उसकी बाइनरी क्या होगी। ये नंबर्स आपको कुछ बेसिक नंबर जो है वो पता होने चाहिए। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल क्या है, तो ईजिली फिर आप इसको कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, और बाकी इसके लिए हमने PDF तो आपके लिए क्रिएट की हुई है A6 की। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो अब हम आपको दिखाते हैं A6 में हमने आपके लिए क्या क्या तैयार कर दिया है इसमें। तो देखिए A6 की जो प्रैक्टिकल की PDF है इसी में ही हमने ऐड करी है आपकी। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगी, इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं आपके A6 के दिए गए हैं। ये A5 हो गया आपका, इसी में देखिए आपके A6 से क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन है वही जो आपका दिया गया था, इसका आंसर हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसमें देखिए हमने चार्ट वगैरह भी ऐड कर दिए हैं और पूरा विद एक्सप्लेन करके दिया है आपको। एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, एक्स और गेट क्या होता है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे दिए गए उनका सोल्यूशन इस PDF में रखा हुआ है। ठीक है, बस आपको उसको परचेज करके तैयारी करनी है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट आर दी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन। ये देखिए बेसिक से आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है अबाउट काउंटर पीसी क्या होता है, व्हाट आर मेमोरी रजिस्टर्ड आपके क्या होते हैं, MAR जो होता है, और MDA आपका जिसको MDR जो कि मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरप्ट सर्विस रूट क्या होता है। देखिए बेसिक से क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी इस पे बेस्ड आते हैं, बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने दिया है इसमें सोल्यूशन सब ऐड है। ठीक है, थ्योरी भी देखिए ऐड कर दी है, सोल्यूशन भी। कुछ नए क्वेश्चन होंगे देखिए, ये सब देखिए व्हाट आर दी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड MAR क्या होता है, सब देखिए इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा के ट्रूथ टेबल के साथ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी देखिए कुछ परफॉर्मिंग से क्वेश्चन था, ये जो कुछ क्वेश्चन है ये भी हम आपके PDF में ऐड करा देंगे आज, तो इसको भी आप जो है इजीली देख पाएंगे। और ये देखिए कुछ यहाँ पे कमांड दिए गए हैं, जैसे कि who कमांड है, who कमांड, यूज़र नेम कमांड है, pw डेट कमांड है। ये आपके क्वेश्चन किसके हैं, ये आपके लिनक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पे देखिए ऐड किए हुए हैं। A-लेवल A6 की लिनक्स की PDF ऐड करेंगे तो इसमें देखिए कैट कमांड है, ठीक है, cd कमांड है, ये सारे लगभग pwd कमांड है, यूज़र नेम कमांड, ये सारे इसमें कमांड दिए गए हैं, इसके सब ऑप्शन मिल जाएंगे। और साथ ही अभी हमने आपके लिए एक और थ्योरी तैयार की है, जिसमें कि मैं आपको दिखा देता हूँ A6 के मॉड्यूल में
एक ये नोट्स हमने तैयार किए हैं जो कि प्रैक्टिकल में आपके हेल्पफुल होंगे, जिसमें कि सारा दिया गया है लॉजिक गेट और गेट क्या होता है, ठीक है, उसका विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसमें देखिए पूरा एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया। और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूरी PDF हमने तैयार कर दी है। तो A6 में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नॉलेज देता है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चंस आपके रहते हैं लिनक्स बेस्ड या फिर आपके भी बूलियन अलजेब्रा से रहते हैं। बाकी कुछ बेसिक थ्योरी आपको नॉलेज पूछता है। नेक्स्ट अब आते हैं इसमें A7 पर, जो कि 223 नंबर पे आपका दिया गया है। यहाँ से 225 नंबर पे है। अब ये है A5 में, देखिए किस A7 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके नॉलेज पूछेगा। तो ये असाइनमेंट दिया गया, इसमें बेसिकली वही है आपका डेटाबेस को सबसे पहले क्रिएट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, या फिर कोई डेटाबेस में ऐड कैसे करना है, या रिमूव कैसे करना है, या फिर रीनेम कैसे करना है। ठीक है, तो यही आपके जो है इसमें क्वेश्चन रहते हैं। प्राइमरी की कैसे बनानी, उसमें करेक्टर क्या होंगे, तो वही है। देखिए एम्प्लॉयमेंट नंबर है, उसमें नंबर करेक्टर कितने 6 लेने हैं। एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसमें वेर करेक्टर कितना रहेगा, वेरिएबल करेक्टर आपके 20 रहेंगे। उसकी जॉब है, जॉब टाइटल हमारी 10 तक के करेक्टर, MGR। ठीक है, डिपार्टमेंट का नंबर, सैलरी उसकी कितनी रहेगी। तो इस प्रकार से चार्ट आपको बनाने होते हैं। ये चार्ट बनाया हो सकता है वहाँ पर आपको मिले। उसमें देखिए करना क्या है, आपको ऐड करना है इसमें कमीशन, जो कि एम्प्लॉयमेंट टेबल के अंदर आएगी। और कमीशन जो आपका रहेगा नंबर में रहेगा, और उसमें नल आपका जो है अलाउड रहेगा। ठीक है, और मॉडिफाई करना है कॉलम की विड्थ को, जो कि जॉब फील्ड में है उसके टेबल को एम्पटी कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फिर ऐड करना है आपको एक DOB टेबल को, जो कि एम्प्लॉयमेंट टेबल के बाद रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट टेबल के बाद इसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट करना है 5 रिकॉर्ड इनटू एम्प्लॉयमेंट टेबल में। तो कुछ इस प्रकार से देखिए टेबल आपको क्रिएट होकर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डिलीट करना है रोल नंबर इसको। तो यही चीज़ें इसमें करनी होती हैं। बेसिकली एक टेबल आपको दे दी जाती है, उसमें आपको सेटिंग्स करनी होती है। जैसे कि M1R5 का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें बोला जाता है उसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, या उसको वर्ड रैप करें इस प्रकार से, या उसमें कॉलम चेंज करें। तो वही चीज़ें हैं। इंसर्ट करना है, देखिए सैलरी नंबर, काउंट्री, ये सब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके डेटाबेस में आते हैं। टेबल को ही आपको ऐड, रिमूव या फिर एडिट करना रहता है, मॉडिफाई करना रहता है। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसके लिए भी देखिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। A7 प्रैक्टिकल में आते हैं, और देखिए इसमें हमने SQL की जो भी एक्सरसाइज है, यानी कि टेबल पे, यहाँ पे हमने एक टेबल के एग्जांपल लिए हैं, साथ में उसका कैसे कैसे एडिट होगा उसका यहाँ पे पूरे क्यूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन जो है करने में हेल्प मिलेगी। इनके सबके आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर एक एक देखिए शॉर्ट, इसी प्रकार से आपको थ्योरी वहाँ पर जाकर लिख देनी है। ठीक है, तो ये बेसिक से देखिए क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए, थोड़ा समझिए, आपको जो है इजली समझ में आएगी। कुछ इसमें SQL की चीट कोड भी ऐड कर दी गई हैं, जो कि आपके लिए समझने में हेल्प करेंगी। इक्वल टू क्या होता है, एडवांस फिल्टरिंग क्या होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें सब चीट कोड आपके दी गई हैं। तो काफ़ी इजी हमने बना दिया है आपका A-लेवल का प्रैक्टिकल, जिसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास आपको मिलेगी। और कंप्लीट A-लेवल का जो है हमने यहाँ पे पैकेज आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो जिनका भी A1 से लेकर के A4 तक का प्रैक्टिकल लगा हुआ है, वो आप मैसेज कर सकते हैं। उसकी फ़ीस आपकी सेम ही फीस है, लेकिन आपको कुछ कम में हम दे देंगे। हाँ, A-लेवल PR5 की जो फीस है वो 275 है, आपको एक्सेस मिल जाएगा ऑनलाइन। अब इसमें सॉफ्टवेयर देख लीजिए कौन कौन सा यूज़ करने हैं, ज़रा सॉफ्टवेयर का भी आप लोग पूछते हैं। तो A5 का अगर आपका प्रैक्टिकल है, देने होगा तीनों ही आपका एक ही दिन, और एक एक दो क्वेश्चन तीनों में से आपको मिलेंगे। ठीक है, और देखिए अब जैसे A5 का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, बेसिकली C++ कंपाइलर का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, या तो PC में इंस्टॉल कर लिए, या तो ऑनलाइन कर सकते हैं। A6 जो है आपका लगभग थ्योरी बेस्ड है, तो इसके लिए आपको लिनक्स का जो है आपको वर्चुअल मशीन अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके विंडोज़ है, वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करके उसमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आपका उबंटू हो सकता है, ठीक है, या फिंडोरा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारे हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या मिंट हो गया आपका। ठीक है, और A7 के लिए आपको SQL सर्वर या MySQL, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ऑनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप करिए C++ कंपाइलर। तो C++ कंपाइलर के लिए ऑनलाइन GBD एक वेबसाइट है, डिबगर करके, इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। ईजी है, ईजी टू एक्सेस है। यहाँ पे अपना जो है C++ की जो भी कोडिंग है आप उसको यूज़ करके इसको रन करा सकते हैं। ईजिली वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं आता है।
यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है, शायद एसक्यूएल का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा इसमें, हाँ एसक्यूएल लाइट का देखिए ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी एसक्यूएल की भी क्यूरी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे एसक्यूएल कंपाइलर ऑनलाइन, अगर यहाँ पर देखें मिल जाता है तो कहीं पे, हाँ तो कोई सा भी देखिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा, ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर है, इसी में देख लीजिए, इसी वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने एसक्यूएल की क्यूरी देखिए लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम है, कस्टमर नेम, इस प्रकार से देखिए प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रन करेंगे तो ये कस्टमर आईडी पूरी टेबल देखिए बना के आपको दे देता है, इसी मॉडिफाई एडिट सब कर सकते हैं, वेर कैर सब कुछ देखिए दिया गया है। तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अपना कोड आप रन करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए नीचे आपका कोड यहाँ पे शो के आ रहा है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब रहा आपका लिनक्स वाला, तो चलिए उसकी भी हम आपको सोल्यूशन बता दें। लिनक्स कंपाइलर, देखिए लिनक्स कंपाइलर गूगल पर डालिएगा और ऑनलाइन बैश देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर बैश सेल आपको मिल जाएगी, टर्मिनल आपको मिल जाएगा, आप उसका यूज़ करके इसको रन करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए एसक्यूएल लाइट करके है, या इस पर ना करना चाहें तो देखिए रियल वाले पे करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ट्यूटोरियल पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का होता है, हेलो वर्ड लिखिए आपको लिखा हुआ है, इको हेलो वर्ड, और इसको हम एक्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है लिनक्स का काम कर सकते हैं। तो तीनों सॉफ्टवेयर हमने दे दिए, ये तीनों सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करें ऑनलाइन अपने पीसी में। पीडीएफ हम आपको देंगे, एक साइड में अपनी पीडीएफ ओपन करें, एक साइड में इस कंपाइलर को ओपन करें, उसमें लिखते चले जाइए, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, बाकी वहाँ पे सेंटर में जब आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको मिल ही जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ए लेवल का कंप्लीट प्रैक्टिकल का जो भी है। और देखिए कॉपी मिलती है, तो जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं, वहाँ पे आपको रन करके नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो कॉपी में ही आपको जो है कोड लिखने हैं, बाकी अपनी प्रैक्टिस आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। लगभग इसमें पास हो जाते हैं, फेल भी होते हैं, लेकिन फिलहाल लगभग सब पास हो ही जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी भी कोई डाउट हो ए लेवल प्रैक्टिकल को लेकर के तो मैसेज करिए और जाके अपनी तैयारी करिए। 8 फरवरी से लेकर के 15 तक या जो भी हैं आपके प्रैक्टिकल चलेंगे।